Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए लास्ट ऑफ मई क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं मिथुन राशि। एंड आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ में क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है। तो स्टार्टिंग आप कर रहे हैं यहाँ पर हेरोफेंट के साथ। तो जेमिनी ये कार्ड बता रहे हैं सबसे पहले इन 10 दिन में ना आप स्पिरिचुअली काफ़ी एक्टिवेट रह सकते हैं, कुछ ट्रेडिशंस को भी फॉलो कर रहे हैं। और ये कार्ड शो कर रहा है कि आपका ना सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रहा है। जिन चीज़ों को लेके अभी आप मेंटल लेवल पे परेशान कर रहे थे ना, उन एनर्जीज को आप समझ पा रहे हो और रिलीज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हेरोफेंट का आना आपकी सक्सेस और आपकी विक्ट्री को डिफाइन करता है। तो आपको किसी तो भी काइंड की सक्सेस विक्ट्री आप गेन कर सकते हो और आपको एक कीज दी जा रही है। तो जो परेशानियां चली आ रही थी तो उसको सॉल्व कैसे करना है, एक्चुअली आप सॉल्व कर पाओगे। सिंगल चले आ रहे हैं तो विद इन 5 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और आपका बिलीव सिस्टम यहाँ पे मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। मतलब आपको जो अभी छोटी छोटी चीज़ों पर डाउट बना हुआ था या प्रॉब्लम्स में आप ज़्यादा फंसे हुए चल रहे थे ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। देन ये आपकी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का कार्ड भी है। तो विद इन 10 डेज आप किसी तो भी काइंड की ट्रेनिंग ले सकते हैं या एजुकेशन वाइज एक हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के आने को भी शो कर रहा है। तो करियर में ना आपको एक मनी मेकिंग प्रोसेस में ले जाने के लिए ना ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। ये एक मेंटोरशिप का कार्ड भी है। तो आप अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए ना किसी से गाइडेंस ले सकते हैं। और ये बता रहा है कि आप एक सीकर काइंड की पर्सनैलिटी रखते हैं। कुछ एनर्जीज दिख रही है कि आप सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आप प्रॉब्लम के सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं या एक्चुअली आपके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको समझोगे और उसे रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं एक बात बता दूं, हेरोफेंट का आना आपको एक टॉप पोजीशन पे लेके जाता है अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रहे हो और हार्ड वर्क करते रह रहे हो। ठीक है, तो ये मेंटेन करके रखना है। आपको ना सेल्फ वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा जेमिनाइज। वैसे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ऑलरेडी होते हैं, लेकिन कई बार आप कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते हो जो आपको बहुत रिग्रेटफुल सिचुएशन में लेके जाता है। तो विचार करिए देन एक्शन लीजिए, रश वे में डिसीजन ना लें। कुछ लोग आपको डाइवर्ट कर सकते हैं आपके रिलेशनशिप वाइज। तो आपको जिस भी पर्सन के साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है ना, तो विचार करके लीजिए। ठीक है, और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कुछ वॉन वाली एनर्जी प्रेजेंट है जिसमें शो हो रहा है कि ये कार्ड आपको क्लैरिटी भी प्रोवाइड करेगा। तो जो आपके लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, अनक्लियर चीजें चली आ रही है ना, वो क्लियर हो पाएंगी। यहाँ पे मून का कार्ड आ गया। तो जेमिनी से कार्ड बता रहे हैं पिछले समय से आप बहुत ज्यादा इमोशनल एनर्जी में ना ट्रैप चल रहे हो। और ऐसा नहीं है कि आप इससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हो, सही गलत का डिसीजन ले रहे हो। आपके पर्सन आपके साइड मुझे ज्यादा टिल्टेड नजर आ रहे हैं और ये आपके इंट्यूशन के स्ट्रांग होने को बता रहा है। इंट्यूशन आपका काफी स्ट्रांग रह सकता है। और मून का आना आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ट्रांजिशन लाने को बता रहा है जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। कुछ चीजें रिवील हो रही हैं, जो हिडन ट्रुथ है ना, जो आपको सच्चाई पता होना चाहिए, वो हिडन एनर्जीज यहाँ पे रिवील हो रही हैं। और ये कार्ड आपको सरेंडर करने को बोल रहा है। किसको सरेंडर करना है? यूनिवर्स को, जिनको भी आप मानते हैं उन पे अपनी सारी सिचुएशंस छोड़ दीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे यूनिवर्स से रिलेटेड कार्ड आ गया। तो कुछ चीज़ें अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो समझने की कोशिश करिए, वो आपको बेटरमेंट के साइड ही लेके जाएंगी। देन जो एंजाइटी फियर आपको हो रखा है ना, वो एंजाइटी फियर आपका रिलीज हो रहा है। एक रिलैक्सिंग मोड में आप मुझे ना जाते हुए दिख रहे हैं जेमिनाइज। ये एक पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस का कार्ड भी है। तो विद इन 10 डेज आपको कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस हो पाएंगी अपने लाइफ रिलेटेड
जो आपको ना आगे बढ़ाने में मदद करेंगी, गाइड कर सकती हैं एक्चुअली। ओके, आपके पर्सन, आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, डीपर लेवल पे ना आपके साथ एक बॉन्ड को मेंटेन करना चाह रहे हैं। लेकिन फिलहाल क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्यों मेंटेन नहीं हो पा रहा है बॉन्ड? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। या तो उनका करियर सेट नहीं चल रहा है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रखी हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ उन पर ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप पर भी बहुत सारे ऐसे आपके पेंडिंग वर्क है जिन्हें आप कंप्लीट करना चाह रहे हो ना पिछले समय से, वो एनर्जीज दिख रही हैं। वन बाय वन करके आप उन्हें डील करने वाले हैं, उलझी हुई एनर्जीज को आप रिजॉल्व करोगे। और ये बता रहा है कि अगर आपको हेल्प लेना पड़ रहा है तो यूनिवर्स से गाइडेंस लीजिए। मतलब इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा ना, तो ऑटोमेटिक यूनिवर्स आपको मैसेजेस डिलीवर करेंगे। कुछ एंजल्स नंबर्स आपको नज़र आ सकते हैं, तो उसको डिकोड करना पड़ेगा आपको कि एक्चुअली यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। और जेमिनी से कार्ड शो कर रहा है कि आप सेल्फ वर्क क्यों नहीं कर पाते। उसका रीज़न, आपका समय आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ही डील करने में निकल जाता है। पता नहीं आपको किस चीज़ का बोझ चला आ रहा है कि वो चीज़ आपकी वर्कआउट नहीं हो रही है। तो मैं एक बात बता दूँ, वर्कआउट ज़रूर होंगी, क्योंकि ये 10 नंबर का कार्ड है। 10 नंबर होता है कंप्लीशन का। तो जो निगेटिव साइकिल, निगेटिव सिनेरियो चला आ रहा है ना, वो कंप्लीट होगा। और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड, पर्सनैलिटी के साथ एक न्यू फेस ऑफ लाइफ में ना आप एंटर हो सकते हैं। ठीक है, बस बात आ जाती है कि आपको ना ट्रस्ट यहाँ पे करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, जब तक आप प्रायोरिटाइज नहीं करोगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, अननेसेसरी लोगों को एलिमिनेट नहीं करोगे, तब तक कैसे काम बनेगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट कम करना है, यूटिलाइज ज़्यादा करना है। तो मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए। ये बोझ जो आप लेके चल रहे हो ना, रिजॉल्व करिए। देन यहाँ पे जस्टिस आ गया, लिब्रा कार्ड। तो मे बी आप किसी पर्सन के साइड से जस्टिस आने का इंतज़ार कर रहे थे, वो आपको जस्टिस दे सकते हैं। अगर कोई लीगल मैटर चला आ रहा था, आपके फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं। बैलेंस बनाने का कार्ड भी है, तो आप लाइफ में बैलेंस बना रहे हो। क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड प्रेजेंट है ना, तो आप अपने रिलेशनशिप में क्लियर एंड कट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या आपके पर्सन आपको कुछ क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। ठीक है, जस्टिस एक सेल्फ एक्सप्रेसिव होने का कार्ड भी माना जाता है। तो जस्टिस की हेल्प से आप कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं जिनको लेकर आप अभी तक फियर में चले आ रहे थे। मतलब आपको या तो रिजेक्शन का फियर था, या आपको फेलियर्स का फियर था। इस वजह से ना आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, ये चीज़ें ना डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, अपने पर्सन से ही डिस्कस नहीं कर पा रहे थे ना। तो वो एनर्जीज यहाँ रिलीज होती हुई दिख रही हैं एक्चुअली। ओके, और ये एक लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड भी है। तो जैसा आपने अभी तक किया है ना जेमिनाइज, उसका रिजल्ट आपको देखने मिल सकता है। फाइनली आपके फेवर में यहाँ पे काम बनते हुए दिख रहे हैं, एक मोटिवेशन आप में बिल्ड हो रहा है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग। तो ऑब्वियसली सबसे पहले पेंटिकल का कार्ड है। करियर में मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने के चांसेस आ रहे हैं। कोई करियर वाइज ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको दी जा रही है जिसके थ्रू आप पैसे को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और डोर टू हैप्पीनेस का गेट है ये, समझ रहे हो ना। तो आप इस गेट पे एंटर होगे ना, तभी आपको हैप्पीनेस मिलेगी, तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और विद इन 10 डेज आपके ट्रैवलिंग के चांसेस भी बन रहे हैं जेमिनाइज। तो आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, या माइंड फ्रेश करने के लिए आप कुछ ऐसी प्लेस विजिट करने वाले हो ना, जहाँ पर आपको पीस प्रोवाइड किया जाएगा। और फाइनली आप देख रहे हो यहाँ पे भी एक ब्राइट लाइट प्रेजेंट है। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग इसको समझिए कि आपको दी जा रही है, कि आपको एक लाइम लाइट में ले जाया जा रहा है। बस बात आ जाती है नोटिस करने की। किसी नए पर्सन की भी एंट्री होती हुई दिख रही है। एज अ फ्रेंड आप किसी से मिल सकते हैं, किसी से आपकी ना बात हो सकती है। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग, देखिए मैं बोल ही रही हूँ ना, कोई तो पर्सन है जो आपको ये ऑफर लेके आना चाह रहे हैं, लवेबल मोड में ले जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स का इंटरवेंशन हो चुका है, जो आपके कप्स को एक्सचेंज कराएंगे, आपको मिलाने का काम कर सकते हैं। ठीक है, और आपका बॉन्ड मुझे एक डीपर लेवल पे बनते हुए दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मून के नीचे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। विद इन 2 मंथ आप रियूनाइट हो रहे हैं। और अगर मैं 10 दिन की बात करूं तो कंपैटिबिलिटी मैच करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं ना जेमिनाइज, तो आपकी बिजनेस वाइज पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है।
ठीक है, या आप किसी वर्क प्लेस पे ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो ना जिनके साथ आगे जाकर आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आपका रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, कोई तो प्रपोजल लेके आपके साइड आते हुए दिख रहे हैं कि जेमिनी, तो आपके रिलेशनशिप वाइज भी मेजर शिफ्ट आ रहा है, करियर वाइज भी, और एक्चुअली आपने इनका बहुत समय इंतजार किया है, तो यही अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। देखो ना, यूनिवर्स आपको ये कब प्रेजेंट कर रहे हैं, वेट किया है, पेशेंस रखा है, तभी ये आ जा रहे हैं। तभी आपसे बोला जाता है थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सेल्फ वर्क करिए, सारी चीजें डिवाइन टाइमिंग आने पर ना वर्क होना शुरू हो जाती हैं। ओके, गिव अप ना करें बस। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है जेमिनाइज आपके साइड। लेट गो फॉल्स ईगो। तो देखिए, काम आपके बनना स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसका सेंस ये नहीं होता है कि आप ईगो में जाएं, या आपके पर्सन में ईगो चला आ रहा था ना, वो ईगो उनका रिलीज हो रहा है। तो डिवाइन को आपको सरेंडर करना पड़ेगा। ओके, तभी आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस देख पाओगे। और देखते हैं जेमिनाइज क्या आ रहा है। यहाँ पे कार्ड आ गया न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो वो जो कि एस ऑफ पेंटिकल्स पहले ही शो कर चुका है, न्यू बिगनिंग, वही मैसेज है। तो आपकी लव लाइफ की बात करूँ, आपके करियर की बात करूँ ना, न्यू स्टार्ट आ रहा है, और एक्चुअली आपने इस न्यू स्टार्ट को ही मैनिफेस्ट किया है। ठीक है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहते हो। अपने ऊपर ट्रस्ट करिए। ओके, न्यू स्टार्ट आपके करियर वाइज एज वेल एज योर रिलेशनशिप वाइज आती हुई दिख रही है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं जेमिनाइज। यस, जो भी चीजें आपके माइंड में चल रही है ना, इन पॉजिटिव वे जरूर फुलफिल होंगी। क्यों? या क्योंकि यहाँ पे रेनबो भी प्रेजेंट रहता है, और एंजल्स आपको परमिशन दे रहे हैं लाइफ में ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और जैसा डेवलपमेंट आप चाह रहे हो ना, वैसी चीजों को रिगेन कर पाएंगे। अब देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। फ्रुटेशन, मेहनत अगर आपने की है ना, तो फ्रुटेशन आपको एनर्जीज वाली जरूर मिलेगी, क्योंकि आपके ड्रीम्स और विजन क्लियर हो रहे हैं और आपके रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। सक्सेसफुल मोड में आप जा रहे हो, किसी तो भी काइंड का ना आपको अचीवमेंट भी हो सकता है। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, सारे अच्छे कार्ड्स हैं, लेकिन आपको किसी तो भी चीज का ऑब्सेसिव एनर्जी हो सकती है, कोई बैड हैबिट हो सकती है, उसको आपको रिलीज करना है, जो आपके माइंड में मेंटल ब्लॉकेजेस बना रही है। एक्चुअली उस बैड हैबिट से आपको कुछ गेन नहीं होगा, लॉस ही हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उस बैड हैबिट को रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो रिलीज करिए। और देखते हैं जेमिनाइज क्या आ रहा है, क्या एनर्जीज आपके लिए निकल के आ रही हैं, क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो फर्स्ट जो मैसेज आया है वो है यू आर ऑन द राइट पाथ। तो सही रास्ते पर आप हैं, बस आगे बढ़ते चले जाना है, गिव अप नहीं करना है। वही मैं आपसे बोल रही थी। वेडिंग तो मैं पहले मैसेज दे चुकी हूँ, विद इन 5 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और अगर मैं 10 दिन की बात करूँ तो आप किसी की वेडिंग अटेन भी कर सकते हैं। और देखिए, सोलमेट का कार्ड तो पहले ही निकल आया था, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, वो आपके सोलमेट एनर्जी को डिफाइन कर रहा था। तो किसी तो भी पर्सन से आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है, जो एक सोलमेट है आपके। ऑनर योर डिवाइन फेमिनाइन, तो ये बता रहे हैं आपको आपकी जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज है, मतलब इमोशनल एंड प्रैक्टिकल वे में आपको विचार करके एक्शन लेना है, टिल्टेड नहीं होना है किसी भी चीज को लेके। ट्रैवल, तो मैं आपको ये मैसेज भी दे चुकी हूँ कि अपकमिंग ट्रैवल जो आपकी होने वाली है ना, लाइफ चेंजिंग ट्रैवल होगी इन अ पॉजिटिव वे। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग अगेन, मतलब 2 बार रिपीटेड मैसेज आया, तो कोई तो न्यू स्टार्ट आ रहा है विद इन 10 डेज। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, करियर वाइज भी न्यू स्टार्ट हो सकता है। गो विद द फ्लो, रुकना नहीं है, प्रॉब्लम्स में फंसना नहीं है, एक फ्लो मेंटेन करके चलना है और आगे बढ़ते चले जाना है। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड है जेमिनाई। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।